भारी, ताको डर नहीं लागे रे, जिनका राम भरोसा भारी। देखो, ये संतों के फैसले हैं। संतों ने लिखा है कि जिनका राम भरोसा भारी, वो कौन सा राम? जो सारी दुनिया का राम है, जो जंगल में मंगल करता है, संतों का न्यारा राम है, जिंदा राम है। उस पर जिसका भरोसा आ गया, उसके सारे वो काम करता है। बाबा मस्ताना जी ने अपने वचन में लिखा है कि देखो भाई, हमने इस राम से काम लिया है, आप इसको अंदर प्रकट करो, आप भी इससे काम लो। हर एक संतों ने लिखा है कि सबसे पहला भरोसा है। चाहे अपनी जो आपकी जो भक्ति है, या जो मिशन है, या जो संत हैं, सबसे पहला कदम है कि भी आपको अपने संतों पर, अपने आश्रम पर विश्वास है या नहीं है। जब भरोसा और विश्वास होगा तो मालिक की मेहर से आप ही सिमरन, सेवा, दर्शन, सत्संग, ये सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। जब हम भरोसा ही नहीं है तो ये कोई भी ना सेवा में मन लगेगा, ना सिमरन में मन लगेगा, ना साथ संगत में मन लगेगा, ना आश्रम में मन लगेगा। सबसे पहला कदम है भक्ति में भरोसा और विश्वास, आस्था। इसलिए संतों ने लिखा है कि जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे, भूत प्रेत डाकिनो सारी, देखत दूरो भागे रे। बाबा मस्ताना जी ने अपने एक वचन में क्लियर कर दिया साहब, बिल्कुल डंके की चोट पर कहा कि ये नारा उस दो दरगाह से आया हुआ है, और जहाँ तक भी इसकी आवाज़ आती है, वहाँ तक भूत प्रेत ये कोई भी नज़दीक नहीं आते। यहाँ तक भी कह दिया काल महाकाल भी इससे डरता है। लेकिन कब? जब हमें ठीक भरोसा हो, ठीक विश्वास हो, ठीक प्रीत हो, तवज्जो, लगन, तड़प हो, तब ये काम करता है। ये नहीं है कि आपने नाम ले लिया और भरोसा नहीं है तो ये काम नहीं करता। इसलिए संत कहते हैं कि भरोसा है तो सब कुछ तसल्लियाँ मिलती हैं, ऑटोमेटिक नज़ारे मिलने लग जाते हैं, कदम कदम पर चमत्कार और तसल्लियाँ मिलती हैं। लेकिन कब? जहाँ कुदरत काम करती है, जहाँ वो मालिक काम करता है, वहाँ पल पल चमत्कार होते हैं। हम अपने आप को भूले बैठे हैं, हम समझ नहीं पाते, आस्था नहीं रख पाते, प्रीत नहीं करते, इसलिए ये बात समझ नहीं आती। हाँ जी। जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे, भूत प्रेत डाकिने और सारी, भूत प्रेत डाकिने और सारी, देखत दूरों भागे रे, जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे, और बिघन की कौन चलाई, जमो नेड़े नहीं आवे रे। और बिघन की बताओ। बाबा मेरे साहब जी अपने सत्संग में और कई बार एक उदाहरण बताते थे कि भाई अगर कोई जीव आखिरी टाइम पर चोला छोड़ने को हो और उसके पास अगर कोई सत्संगी ठीक तवज्जो भरोसे वाला अगर बैठा है, सिमरन करता है, तो ये जम नज़दीक नहीं आ सकते। बोलो, जब तक वो हटता नहीं। इसलिए संत कहते हैं तुम भरोसे के साथ मालिक की मेहर से सिमरन कर कर देखो, वो सारे काम करता है, कदम कदम पर काम करता है। इसलिए हमें भरोसा होना चाहिए। सबसे पक्की चीज़ है भरोसा। ये सोच लो, बाबा वकील साहब जी कहते थे कि भाई ये प्रण कर लो कि या तो बैठ जाओ आप मालिक के लिए
कि या तो जान ही निकल जाएगी या राम मिल जाएगा, लेकिन जान नहीं निकलती, राम ही मिल जाएगा। इसलिए संतों ने अटल फैसले किया। अटल फैसले करके देखो, वो सारे काम करने वाला हाजिर नाजिर जिंदा राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भय मोतिया बिल, कि मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। हमारा ठीक सिमरन हो, ठीक सेवा हो, ठीक प्रीत हो, ठीक लगन तड़प हो, तो आप ही काम करता है, चिंता नहीं करने की जरूरत है। बेफिक्र हो के लगे रहो, मालिक आप ही काम करता है। देखो आज का ही उदाहरण है, देखो मालिक की में से हमारे बीच में देखो तिलक सिंह है, अच्छी कमाई, अच्छा विश्वास, भरोसे वाले हैं अपने आप में, लेकिन ये भरोसे के साथ ही तो ये जो इनके रिश्तेदार हैं लेकर आए। देखो कई दिन से परेशानी थी, उस बला ने कितना तंग किया, क्या कैसे कैसे करा भी, रास्ते में भी तंग किया है, ये रास्ते में चंदोसी से पीछे तंग किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चंदोसी गाड़ी बैठा ले वहाँ तंग यहाँ खड़े हो, मतलब ये क्या कह रहे थे कि भाई उसको उनको ढकेलना चाह रही थी वो, हाँ हैं? कहाँ से जब लेके आ रहे थे हाँ तो बता रहे थे कि बार बार मतलब वो ऊपर को मतलब उनको गला पकड़ रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ बार बार मतलब वो उनसे बताओ। वैसे तो ससुर लगते हैं, लेकिन उनकी बहू है जो नई अभी शादी हुई है, लेकिन ये देखो कि ससुर का यानी गला वो यानी बला जो है वो गर्दन दबा रही थी। तो वो ये कह रही थी कि ऐसा लग रहा था, ऐसे मेरे से वो बला ये कह रही थी कि इसको जान से मार दे या मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दे धक्का मार के। घर पे बहुत परेशान कर रहा था, 3-4 दिन से परेशान करा था। बताओ, रात भी मेरे पास 2:30 बजे फ़ोन आया था। तो यहाँ देखो तसल्ली हुई, क्या हुआ कि इन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, कहाँ है वो, उठे हुई उसको, सोनम आश्रम में नहीं घुसना है, हैं? और क्या कह रही थी वो, जो कह रही थी अपने ससुर को मार दे तू भी मर जा। हाँ कि तू भी मर जा और अपने ससुर को मार दे। बताओ, इतनी सख्त बला थी। उनका मुंह दबाना या गर्दन पकड़ना इतना खतरा है। अब जैसे गेट पे ये आए, वैसे ही मालिक की मेहर से गेट में ही नहीं घुस रही थी, फिर 1-2 लोग ये पकड़ कर लेकर आए अंदर। जब अंदर आए तो थोड़ी सतगुरु ने मेहर की, बाबा मेहर साहब जी ने, वकील साहब ने, फिर 5 मिनट में ही सारा खेल हो गया। 5 मिनट में भी ठीक हो गई ना, 5 मिनट भी ना लगे। 5 मिनट भी ना लगे। जब तक हमने कहा भाई झाड़ू लगा, सेवा कर, लिपाई की है, सफाई की, सारी झाड़ू लगाई है, और देखो स्वस्थ है। ये केस खेल बाबा जी का है, वकील साहब का, मेरे साहब जी का, मस्ताना जी का। तो तुम भरोसा तो रखो, भरोसे के साथ लेकर आए तिलक से। तो ये सब खेल मालिक का है भाई, इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। हम कहें कि हम कुछ कर सकते नहीं, ये शहंशाह बैठा है भाई, मेरे साहब जी बैठे हैं, बाबा वकील साहब बैठे हैं, वो यहाँ सारे लोगों को तसल्लियाँ दे रहे हैं, सारे जीवों को मतलब एक विश्वास दे रहे हैं, सारे काम करते हैं। एक लड़की ये है, कहाँ है वो, खड़ी हो, सिमरन। देखो ये कल 4 महीने से परेशान थी। आज जोड़े धंधे से बोलो, ये 4 महीने से परेशान थी। बताओ, अब हम उस दिन चितवारा से तो लेकर आए इसको, अभी चलो भेज दो। अभी इसका चेहरा भी ठीक है, 4 महीने से बिल्कुल परेशान थी बेचारी। तो यहाँ तो दरबार में सतगुरु को मेहर काम करती है। बाबा मेहर साहब जी हर पल, वकील साहब जी हर पल सबको तसल्लियाँ दे रहे हैं। तो ये कोई हम नहीं करते भाई, ये तो सतगुरु काम कर रहा है आप सबका, आपका विश्वास काम कर रहा है, आपका भरोसा काम कर रहा है। आपको भरोसा है तो मालिक की मेहर से ठीक है। तो ये सब खेल मालिक का है, मालिक आप ही काम करता है। आप ही दारमदारी, मेरा सतगुरु आप ही खेल खिलाड़ी हो। गगन मंडल का तंबू तनाया, धरन गलीचा डाली हो। तो तिलक सिंह आप देखो देखा ये खेल आपने, है ये सत्य है ना, ये कि झूठ बोल रही थी ये, झूठ क्यों बोल रही है? हाँ कोई बेचारी झूठ नहीं है। फिर तो सारे काम किए, खाना भी खाया है। चंदोसी जब मैंने आके गाड़ी रोकी नहीं बोले तो उसकी हालत बहुत खराब थी। अच्छा, जब मैंने गाड़ी में बैठा ली है, हाँ, उसके बाद जब मैं लेके चला हूँ, तब धीरे धीरे जितना मैं इधर को लेके आया हूँ, हाँ डेढ़ की, समझो अपने आप सही होती चली। हाँ डेढ़ की तरफ को जितने लायो, देख लो कहाँ तक असर करता है। कहाँ चंदोसी यहाँ से 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर तक तो इन्हें परेशान कर दिया ये। हाँ परेशान करते हैं। चंदोसी 25 किलोमीटर है, और 25 किलोमीटर दूर से ही बताओ सतगुरु की दया मेहर काम करती है, सारे में काम करती है वो तो।
लेकिन ऑटोमेटिक वो बला कमजोर होती गई और देखो स्वस्थ है, मालिक की मेहर से खुश है वो। नहीं तो जब तो बड़ा उत्पात किया इसने, तंग किया। सिमरन तब तू ठीक है? हैं? मुँह से बोल। हाँ ठीक है ना? हाँ तो सतगुरु की मेहर है। तू भी ठीक है ना? हाँ हाथ जोड़ कर नारे बोलो, बोलो। बाबा जी ने काम किए हैं ये सब। हाँ इसमें बाबा जी ने काम किया है भाई। हम कुछ नहीं कर सकते ना, आया नहीं करता क्या। धन धन सतगुरु, 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 ये बाबा जी काम करते हैं। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। देख लो ये आज क्या तारीख है? 17 जनवरी 2025। आज शुक्रवार का दिन है। ये देखो सतगुरु कैसे खेल करता है भवन आश्रम यूपी में। तो भरोसा रखोगे, तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें हैं, सारे खजाने अंदर भरे पड़े हैं। कवि साहब ने लिखा है, अवधु अंधा दोनों लिहारा, या गट भीतर गंगा जमुना याही में गढ़ गिरनारा, या गट भीतर सोना चांदी याही में परखनहारा, या गट भीतर आए लेते हैं राम के सब तारा, कह कवि सुनो भी साधु यही में गुरु हमारा। गुरु को अगर ठीक तरीके से पकड़ोगे तो सतगुरु सारे काम करता है। तो हमारे तिलक सिंह हैं, बहुत रचे पके पुराने प्रेमी हैं, विश्वास अपने आप में बहुत है सतगुरु पर। कुछ भी हो लेकिन मालिक की मेहर से ऐसे ही संत मत पर भरोसा भी रखते हैं। इसलिए ये अपने रिश्तेदारों को लेकर आए, खुद बेचारे मोटरसाइकिल से, इस बेचारे जो बहू है या अभी नई शादी हुई है तो इसको लेकर आए। और देखो सतगुरु ने 5 मिनट भी नहीं लगने दिए। तिलक सिंह कह रहे हैं 5 मिनट भी नहीं लगे, जब तक तो ठीक हो गई। तो ये काम जब कितने रोज ऐसे केस आते हैं तो वो सतगुरु आप ठीक करता, हम ठीक नहीं करते। बाबा मेहर साहब जी, बाबा वकील साहब जी, मस्ताना जी, शाबाश शाह जी, ये ताकतें काम कर रही हैं। हमारा अपना कोई रोल नहीं है। हम तो भी आपके सेवादार हैं और सेवादार ही हमेशा रहे हैं। पहले भी साथ संगत की सेवा की है कि बाबा मेहर साहब जी की शरण में लगाते रहे, फिर बाबा वकील साहब जी की शरण में साथ संगत को यूपी से ले जाकर लगाते रहे। अपना तो सेवादार है, अपना तो यही काम किया है। हाँ बैठ जाओ भैया, बोल भैया। की कौन चलाई जमुनेड़े नहीं आवे रे, हरि भगता से देखत डर से नीव कर पाछा जावे रे, जिनका राम भरोसा भारी ताको डर नहीं लागे रे, जिनका राम भरोसा भारी। प्रथम साक पंखेरुर कहिए समरथ साई उबारिया रे, काल और महाकाल खायो एक पलक में डारिया रे, काल और महाकाल खायो एक पलक में डारिया रे, जिनका राम भरोसा भारी ताको डर नहीं लागे। एक पलक में डारिया रे, बताओ एक पलक लगता है, कितना टाइम लगता है। ऐसे ही सतगुरु की मौज काम करती है, उसकी दया काम करती है, हम समझ नहीं पाते। दुनिया के लोगों को हाय हाय देखो वो किस तरह करते हैं। शान इंदमानों के पास जाते हैं, लुटते हैं, भेंटे चढ़ाते हैं और ज़्यादा कर्म अपने सिर पर रख लेते हैं। लेकिन इनको भरोसा था कभी हम दरबार में जाकर ही ठीक हो जाएंगे। देखो मालिक की मेहर से सतगुरु ने तसल्ली दी, सतगुरु ने मेहर की। ये काम आप ही वो मालिक करता है जब हमें भरोसा होगा उस पर। लेकिन एक बात याद रखो कि संत मत में कदम रखा है, तो संत मत में जब कदम रखा है तो आपको जो संत मत के तरीके हैं उनको सभी को अपनाने पड़ेंगे। कभी सत्संग, सेवा, सिमरन, दर्शन, ये सारे ही काम कराने इसलिए करने पड़ते हैं कि ताकि हमें बल मिले सिमरन करने के लिए, अपने मालिक को प्रकट करने के लिए अंदर, उसके दर्शन करने के लिए। ये सारे साधन है कि किसी न किसी तरीके से आपका ख्याल जुड़ता रहे, चाहे सेवा से, चाहे सत्संग से, चाहे दरबार से, किसी न किसी तरीके से आपका जो परमार्थ है वो बनता रहना चाहिए। ये ठीक बात याद रखो। अगर एक प्रोग्राम आप छोड़ दोगे, अगला प्रोग्राम ऐसे ऑटोमेटिकली छूटता चला जाएगा
काल फिर उसी दिन विधन लाकर खड़ा कर देता है। तो जीव लाचार हो जाता है, आत्मा लाचार हो जाती है कि क्या करें, मजबूर हो गए, काम बहुत आ गया था। इसलिए सचेत रहो काल की चोटों से। याद रखो जब तक बाढ़ मजबूत है, तो संत कहते हैं, बाबा मस्तानी का वचन है, तब तक डेरा मजबूत है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी प्रीत, लगन, विश्वास, आस्था, तड़प, सिमरन, इनकी ये दीवार मजबूत है, तो कोई भी विरोधी शक्तियाँ अटैक नहीं कर सकती। ये अटैक तभी करती हैं जब हमारी अपनी कमजोरी होती है, हमसे सत्संग छूट जाते हैं, संगत छूट जाती है, निंदा चुगली में फंस जाते हैं। ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक चारों ओर से बाधाएं घेरनी शुरू कर देती हैं। हाँ जी। जो उपदेश दियो मेरे सतगुरु, बाकी कथा उचारूं और रे। जो संतों ने जो वचन करें वो ही हमने आपको बताएं, हमारी अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। बाबा मस्ताना जी, मेयर साहब जी, वकील साहब जी कह कर भी चले गए कि भाई ये नाम इतना बड़ा है कि देखने को तो छोटा है, लेकिन इसके अंदर अपार शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, अपार भंडार भरे पड़े हैं। कोई खोज के देख लो, कोई उसमें से कुछ निकाल कर देख लो, लेकिन तब जब भाव होगा, आस्था होगी, प्रेम होगा, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें मिलती चली जाएंगी। हाँ। जो उपदेश दियो मेरे सतगुरु, बाकी कथा उचारूं रे। कष्ट पड़े जब और न जाचूं, रस न राम पुकारूं रे। कष्ट पड़े जब और न जाचूं, रस न राम पुकारूं रे। जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। भूत प्रेत डाकिन और स्यारी, देखत दूरों भागे रे। जिनका राम भरोसा भारी, प्राणी करया आपुरा भोगे, करता ने दोष मत दीजे रे। देखो प्राणी ये जो अपने आप गुनाह करता है, अपने इसके अपने कर्म हैं, अपने इसके संस्कार हैं, मालिक के हाथ में कुछ भी नहीं है। ना वो किसी को दुख देता है, ना किसी को सुख देता है। संत कहते हैं ये जीव के अपने ही कर्म हैं, मालिक का तो दोष नहीं, उस मालिक को दोष भी नहीं देना चाहिए। बाबा सावन सिंह जी का वचन है कि उन्होंने लिखा है कि जब आपने कबीरदारी का बोझ उठाया है, तो याद रखो कि बच्चे ना भी होंगे, बीमार भी होंगे भी, ये इनकी चिंता ना करो, अपने कदम परमार्थ की ओर बढ़ाते रहो। ये परेशानियां आती और जाती हैं, लेकिन हमारे कदम परमार्थ में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, पीछे मुड़कर कभी भी न देखो, आगे ही बढ़ते रहो। ये एक बहादुरों का काम है, कायर का काम नहीं। ये मैदान जो है, सफ़र है, ये बहादुरों का है, कायरों का नहीं। हाँ जी। प्राणी करिया आपुरा भोगे, करता ने दोष मत दीजे। हमारे कर्म है, हमें ही भोगने पड़ेंगे, हम किसी दूसरे। इसलिए माल की महर से संत कहते हैं कि अपने किए कराए के लिए, इसको निपटाने के लिए सेवा, सिमरन, दर्शन, सत्संग भी जरूरी है। नहीं दुनिया हाय हाय करके ये 84 में धक्के खाती है। कभी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये बनते बनते नाक में दम आ जाता है। इसलिए संत कहते हैं भाई ठीक भरोसा रखो, ठीक विश्वास रखो समय पर। और याद रखो मकान है, शादी है, विवाह है, जो भी काम है, नई शुरुआत होती है, उसमें मालिक की चर्चाएं आगे रखो, उसके बाद सारे काम करो, फिर देखो सतगुरु काम करता है। तो मालिक की महर से आज देखो सतगुरु ने कितनी बड़ी तिलक सिंह की लाज रखी है, साथ संगत की लाज रखी है कि उस बला से छुटकारा हुआ है। तो तिलक सिंह जी देखो सबको रसगुल्ला लेकर आए मालिक की महर से, बाबा जी की दया महर की खुशी में कि बाबा जी ने बड़ी कृपा की। और सब ने वो सभी की आंखों के सामने ये चमत्कार था कि देखो वो 2-3 मिनट में ही बला भाग गई, नहीं तो कई दिन से यानी बेचारी परेशान थी बहू। तो मालिक की महर से ये आप सबका प्यार, आप सबकी दया महर, आप सबकी सेवा, ये सतगुरु की महर से ये काम करता है। ये सब आप ही काम कर रहे हैं। हो गया।
उसी का कहिए जाके बास बसे जय रे। संत बिल्कुल दयालु होते हैं, जब उनके पास कोई दीन बन के पहुंच जाता है तो वो गले लगा देते हैं। अभी मस्तानी के बच्चन सुने आपने कि कितना पापी से पापी, कितने से गुनाहगार हो, अगर वो दीन बनकर शरण में आता है तो संत दया कर देते हैं। लेकिन कहोगे हैंकड़ी से रहता है तो हैंकड़ी से नहीं करते। इसलिए माल की महर से संतों से कभी भी सीख नहीं रखनी चाहिए। कभी अपने इंसान शौकत के चक्कर में कभी संतों के सामने बेअदबी के लफ्ज़ भी ना बोले, ये खतरनाक मामला है। संतों ने लिखा है, बाबा मस्तानी ने लिखा है कि ये संत मत ऐसा है जैसे एक शेर होता है, कि शेर के मुंह में रहना है। हाँ जी। कहिए जाके बास बसे जय रे, जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। भूत प्रेत डाकिने और स्यारी, देखत दूरों भागे रे, जिनका राम भरोसा भारी। भाई देखो, आपने ये गांव वाली सारी संगत है जो क्लास में आती है, क्योंकि शाम को क्लास 8 बजे से लगती है, 11 बजे तक सभी साथ संगति क्लास में रहते हैं। और इतने कड़ाके की ठंड में बेचारे यहाँ तक आते हैं। कौन लाता है? ये सतगुरु लाता है। आपके अंदर प्यार है, ये वो काम करता है। अब आश्रम है, आश्रम के पीछे तो कोई शमशान है, आगे ये सड़क है, ये चोरों का अड्डा थी। लेकिन जब से यहाँ आश्रम बना, अब इस शमशान में भूत भी नहीं है और आगे चोर भी नहीं है। एक बार 6 चोर इस आश्रम में घुस गए, सारा सामान बांध लिया। जो सेवादार थे उनको बंद करके गए। जब सारा सामान 1-2 घंटे में बांध कर फसल के अंदर ले गए, सतगुरु ने उनके लिए चमत्कार दिखाया। फिर 6 चोर सारा सामान लेकर फिर डेरे के अंदर आकर और सब रख के गए और माफ़ी मांगी। ये हाजनराज जिंदाराम काम करता है। तो और क्या लोगे भाई, और क्या देखोगे? ये सारे काम करने वाला हाजनराज बाबा मेहर साहब जी की बख्शीश है, उनकी दया मेहर है, बाबा वकील साहब जी का प्यार है। बाबा वकील साहब जी ने यूपी के लिए देखो 12 मई 2024 के लिए खुले में हुक्म करा था इस यूपी के लिए। तो ये सब काम वो आप ही कर रहा है, हम तो करते नहीं, हम तो गुनहगार हैं भैया, तो सेवादार हैं आप सबके। हाँ जी। राम संताविन और न जाचूं, कौन पटंतर दीजै याद रे। रखो, संत मत में कदम रखा है तो इधर उधर मन ना डोले। कभी शाने के पास चले गए, तीर्थों में चले गए, कर्मकांड कर लिए, ये कोई काम ना करे। कि बस मालिक के जो भेजे हुए प्यारे होते हैं उनसे ही अपनी अरदास करें, उनसे ही बेनती करें, उनके पास ही जाए। और कोई ये समस्या का हल नहीं कर सकते। सारी दुनिया कर्मकांड करने वाली लूटती है। भेंट चढ़ाएंगे और जुल्म आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ जी। राम संताविन और न जाचूं, कौन पटंतर दीजै रे। जन दादू समरत को शरणे, निर्भय होए के लीजै। निर्भय हो जाओ, बस निर्भय होने की जरूरत है भाई। जब तक निर्भय नहीं होगे, अब ये रहेगा कि होगा ना होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये बातें ख़त्म करनी है। ये लोक लाज, चूँ चरा, लुका छिपी, इससे निर्भय जीव जब हो जाता है तब इसको कुछ मिलता है। वैसे सारी ज़िंदगी आप संतों के आस पड़ोस घूमते रहो, कुछ भी नहीं बनेगा। जब तक प्रीत नहीं होगी, जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा। चाहे कितने ही नज़दीक रहना, जब तक आस्था नहीं है कुछ भी नहीं होगा। आस्था रखनी पड़ेगी संतों के प्रति, अपने साधुओं के प्रति। बाबा सावर सिंह जी लिखा है कि अगर आप अधिक मेहनत नहीं कर सकते तो अपने डेरे के प्रति, साधु के प्रति, संगत के प्रति प्रेम पैदा कीजिए। देखो फिर उठते बैठते हर्ष में यादगिरी बनी रहेगी आपको, मालिक खुशहाली देगा। ये तो हाजरनाथ जिंदाराम के खेल हैं। जिंदाराम काम करता है भाई सारे। वो बाबा मेहर साहब जी, वकील साहब जी सारे काम करते हैं, उनकी दया मेहर का खेल है ये सारा कुछ। हाँ जी। जन दादू समरत को शरणे, निर्भय होए के लीजै रे। जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। देखो याद करो कि माल की महर से बेशक अगर मेहनत सिमरन में अगर कम होती हो, लेकिन आपको ठीक भरोसा है, परहेज ठीक है आपके, तो सदगुरु देर सवेर सारे काम करता है। ये याद रखना।
हमारा विश्वास होना चाहिए, प्रीत होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सिमरन करो, इसमें कोई हर्जाना नहीं है। दुनिया के कर्म कांड देखो, सारी व्यवस्थाएं होती हैं तब पूजा होती है। भाई लकड़ी है, सामग्री है, घी है, आग है, तमाम तरह के सारे साधन इकट्ठे होते हैं तब पूजा शुरू होती है। ये नाम की पूजा ऐसी है कि जहाँ जाओगे, जंगल में हो तो आपके साथ है, परदेश में हो तो आपके साथ है, जब चाहो यूज करो, जब चाहो सिमरन करो। बाबा मेहर साहब जी कहते थे कि टट्टे पेशाब के टाइम भी उस मालिक को नहीं विसारना चाहिए। देखो, हाँ जी, बस कुंदन सतरूप।